से बात कर। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर अगेन है। एक रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट, रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत आता है। रिटेन अर्निंग और डिविडेंड से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड में पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा, तीन टाइप के डिविडेंड। पहला होता है डिविडेंड, एक इनकम है। डिविडेंड सब मानते हैं कि इनकम है। डिविडेंड एक इनकम है जी सर। अब डिविडेंड के टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रॉपर्टी डिविडेंड, और एक हो सकता है रिटर्न ऑफ कैपिटल, और चौथा हो सकता है कैपिटल गेन। अगले आधे घंटे पे आप बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। 100% 2 से 3 MCQ आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। लिख के ले लीजिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूं। एक होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? रिटेन अर्निंग मतलब पास्ट का प्रॉफिट। मतलब कंपनी ने 10,000 कमाया, तो ये कंपनी का रिटेन अर्निंग है सर, लास्ट ईयर प्रॉफिट्स। अब कंपनी इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी तो किसको करेगी सर? शेयर होल्डर को करेगी ना। जी सर। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन अपने शेयर होल्डर को कर रही है तो शेयर होल्डर के लिए वो इनकम है या नहीं है? ठीक है, इनकम है। बेटा क्लास में एक दूसरे के नंबर मत शेयर करो और पब्लिकली मत लिखो, फिर इस चक्कर में हमें क्लास में डिस्टरबेंस होता है। डोंट कंसीडर इज ए, फिर वो चैट बंद करनी पड़ जाती है। एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करो बेटा। चलो, तो शेयर होल्डर इनकम के बारे में बात करें तो अगर हम अभी ये समझ रहे हैं कि 10,000 का प्रॉफिट है और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो शेयर होल्डर के लिए वो क्या है? इनकम है। अब मान के चलो आपके पास 20% शेयर है इसके, तो आपके लिए तो इनकम 2,000 हो गई सर। जी सर। लेकिन अगर कंपनी ने 10,000 के प्रॉफिट की जगह 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। अब आपस में नंबर मत लिखना, मैं वापस से चैट को वो कर रहा हूं। 10,000 का प्रॉफिट है, 15,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा 5,000 डिस्ट्रीब्यूट किया है। 10,000 का प्रॉफिट है, आपने 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया, मतलब 5,000 का एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो हमेशा रिटर्न ऑफ कैपिटल कहलाता है। रिटर्न ऑफ कैपिटल। ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई? पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है कि सर जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट है, कंपनी अगर उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो रिटर्न ऑफ कैपिटल। सर हिंदी बता दो, रिटर्न ऑफ कैपिटल का क्या मतलब होता है? क्योंकि कई बच्चे रिटर्न ऑफ कैपिटल प्रॉफिट समझ लेते हैं। क्या मैं ये बोलूं, ये आपका लगाया गया पैसा ही आपको वापस मिला है ना? कई बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा। मतलब जो हमने इन्वेस्ट किया है वही हमें वापस मिला, इसको ये बोल रहे हैं। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल में दो चीजें होती हैं। या तो ये टैक्सेबल हो सकता है या ये नॉन टैक्सेबल हो सकता है, दोनों ही चीजें होती हैं।
लेकिन सबसे पहला रूल हमें क्या समझना है कि कंपनी के पास जितना प्रॉफिट था, कंपनी अगर उससे ज्यादा बांटेगी तो कभी भी वो आपके लिए डिविडेंड नहीं है। बात समझ में आ गई? वो रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो एग्जाम में आपसे अगर रिटर्न ऑफ कैपिटल पूछा जाए तो आपको सबसे पहले कंपनी का प्रॉफिट देखना है, और कंपनी के इस प्रॉफिट को ही हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। बात समझ में आ गई होगी आपको सभी को। क्या समझ में आ गया सर? सर नटशेल में हमको ये समझ में आ गया, कंपनी के पास जितना रिटेन्ड अर्निंग होता है उस लिमिट तक का डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड कहलाता है। जितना रिटेन्ड अर्निंग होता है उस लिमिट तक का डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड कहलाता है, और उससे एक्स्ट्रा रिटर्न ऑफ कैपिटल कहलाता है। आ गई सबको बात समझ में कि नहीं? तो डिविडेंड टैक्सेबल होता है। रिटर्न ऑफ कैपिटल दो कैटेगरी में फॉल हो सकता है, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। और अगर ये टैक्सेबल कैटेगरी में आएगा तो ये कभी भी ऑर्डिनरी इनकम नहीं हो सकता, ये आपका हमेशा कैपिटल गेन। अब हम इसको समझाएंगे। यहां तक भी सबको समझ में आ गया होगा सर कि डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग तक, जो बियॉन्ड दिया जाएगा वो रिटर्न ऑफ कैपिटल है। रिटर्न कैपिटल में दो चीजें हैं, तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। लेट से आपके पास किसी कंपनी के आपने शेयर बाय करें, आपने 5,000 में शेयर बाय, आपने 5,000 रुपए के शेयर बाय किए। उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 20,000, ठीक है, और आपके पास उस कंपनी के 10% शेयर है। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10% शेयर। तो आप मुझे बताइए, अगर उस कंपनी ने 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया है टोटल, तो आपको कितना मिला होगा? 1,000 डॉलर। 10,000 है, आपके पास 10% है ना, तो आपको 1,000 मिल गया होगा। ये 1,000 क्या है? डिविडेंड। ये बात आपको समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए केस नंबर 1। सारे परमोटेशन कॉम्बिनेशन लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। केस नंबर 1 सबको समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ, ये 1,000 डिविडेंड आपके लिए क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, केस नंबर 2, केस नंबर के हिसाब से चलते हैं अपन, इसको वाइट करते हैं। केस नंबर 2, सेम सिचुएशन है, कंपनी के पास प्रॉफिट 20,000 है, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है यहां पर 25,000। आप मुझे बताओ, आपका हिस्सा आज भी 10% है, डिविडेंड कितना है और रिटर्न ऑफ कैपिटल कितना है? आपने सारे आंसर देते चलना है। तो सर 25,000 में से हमें 2,500 मिला, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट ही सही था जितना, तो जितना प्रॉफिट तक मिलेगा वो हमारे लिए डिविडेंड है, बाकी रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो हमारी को 500 मिली। ये केस नंबर 2। इस केस नंबर 2 का अगला पार्ट ये है कि जितना भी रिटर्न ऑफ कैपिटल मिलता है वो आपके शेयर के बेसिस में से, जो आपका शेयर का बेसिस था वो 5,000 में से कितना माइनस हो जाएगा? 500। तो अभी ये कितना बेसिस बच गया?
तो जितना भी अमाउंट आपको बेसिस तक मिलता है, बेसिस तक, वो क्या होता है? नॉन टैक्स। जितना भी अमाउंट आपको बेसिस तक मिलता है वो हमेशा नॉन टैक्सेबल होता है। बात समझ में आ गई केस नंबर 2 की? नहीं, फिर से समझा रहा हूं, धुन सुन लेना बेटा, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। सर, कंपनी के पास दो 20,000 का प्रॉफिट था, लेकिन कंपनी ने 25,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो कंपनी ने अगर 25,000 किया तो हमारे पास तो 10% है सर, तो हमको तो 2500 मिला, हम हमारा देख रहे हैं। तो हमको 2500 मिला। कंपनी के पास जितना प्रॉफिट है उसका 10% ही हमारा डिविडेंड हो सकता है। तो कंपनी के पास 20,000 तो हमें 2,000 डिविडेंड, उसके बियॉन्ड जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ कैपिटल। और जो भी रिटर्न ऑफ कैपिटल होता है वो हमारी शेयर की प्राइस में से माइनस कर दिया जाता है। तो यहां माइनस कर दिया, और जो शेयर की प्राइस में से माइनस किया वो हमेशा नॉन टैक्सेबल होता है। केस नंबर 2। केस नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर मैं आपसे 10 एमसीक्यू पूछने वाला हूं कम से कम। केस नंबर 3। कंपनी के पास प्रॉफिट वही है आज भी, 20,000, लेकिन कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ज्यादा ही कर दिया। कंपनी ने 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मान के चलो, मान के चलने से हमें कितना मिला होगा पहले आप ये बताओ। हमारा हिस्सा टोटल हमको कितना मिला होगा? हम तो 10% रिसीव करके बैठ रहे हैं ना। 12,000 मिला होगा हमें। ठीक है, इस 12,000 में हमारा डिविडेंड कितना? जितना कंपनी के पास प्रॉफिट उसका 10%, यानी डिविडेंड तो 2,000। रिटर्न ऑफ कैपिटल 10,000। जी सर। अब इस रिटर्न ऑफ कैपिटल में जितना हमारी शेयर की प्राइस थी, शेयर की प्राइस कितनी थी? 5। तो लेस करेंगे रिटर्न ऑफ कैपिटल यहां से 5,000 माइन, तो बेसिस हो गया हमारा 0। अभी मुझे बताओ बेसिस के ऊपर कितना मिला है? 5,000। ये 5,000 क्या कहलाएगा? कैपिटल। बात समझ में आ गई हो तो मुझे बताना कि हाँ सर समझ में आया। तो सर, एग्जामिनर आपसे पूछेगा टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट यहां पर टोटल कितना निकलेगा? 7,000। नॉन टैक्सेबल कितना निकलेगा? 5,000। और इस टैक्सेबल का बाइफरकेशन, 2,000 हमारी डिविडेंड और 5,000 हमारी कैपिटल। अब मुझे आप बताइए, अगर मैं आपसे परमोटेशन कॉम्बिनेशन इसके ऊपर पूछ लूं 15 क्वेश्चन, 100% सही होंगे कि नहीं होंगे आपके? कुछ किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने समझाई आपको ऐसा। तो पहला रूल समझ में आ गया, रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड। अब कई बार कंपनी कैश में भी बांट देती है और कई बार प्रॉपर्टी में भी बांट देती है। तो जब कभी भी आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उसका अमाउंट क्या लेना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट। तो एक गोल्डन रूल आप हमेशा याद रखो, जो भी प्रॉपर्टी मिलती है उसका हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू लेना। क्या मैं डिविडेंड में आपसे मानकर चलूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गई? आज के बाद आप मुझसे कभी भी, आज के 2 सेगमेंट
पहला टैक्सेबल अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना समझ में आ गया होगा। आपको डिविडेंड का ट्रीटमेंट किसी भी बुक्स में कुछ भी दिया हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझसे दोबारा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई भी आंसर नहीं पूछेंगे। सर केस 3 लेस देन 5,000। 5 केस 3, एक सेकेंड, कविता जी पूछ रहे हैं। केस 3 में देखो, केस 3 को एक बार रिपीट कर देते हैं। सर कंपनी के पास 20,000 था, उन्होंने बांटा 120, तो हमको कितना मिला? हमको 12 मिला। तो जितना कंपनी के पास प्रॉफिट होता उतना हमारा डिविडेंड कहलाता है ना। तो कंपनी के पास 20 था, हमें 10%, 2,000 डिविडेंड, रिटर्न ऑफ कैपिटल 10,000। हमारी हमने जो शेयर खरीदे थे वो 5,000 के थे, तो उस 5 में से 5 तक तो हम माइनस कर सकते हैं। 10 में से 5 गए तो अभी 0 बचा, 5 बाकी क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब एक क्वेश्चन और बनता है। सर केस 3 है ना, केस 3 होगा वो कोइंसिडेंटली, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं देखता हूं आपको पूरा पता है कि नहीं। अगर कंपनी ने 90,000 डिस्ट्रीब्यूट किया, कैपिटल गेन कितना होगा अगर इतना पूछ लिया जाए? कौन बताएगा? कंपनी ने 90,000 डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैपिटल गेन। कुछ बच्चे 4,000 बोल रहे हैं, 2,000 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं। चलो सर, कंपनी ने 90,000 डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो हमें कितना मिला है? 9,000। कंपनी के पास प्रॉफिट था 2,000, 20,000 था, तो 2,000 तो डिविडेंड, इसका मतलब 7,000 हमें रिटर्न ऑफ कैपिटल मिला। हमारी शेयर की प्राइस कितनी थी? 5 थी। 5 में से 5 माइनस कर दिया, 0, तो एक्स्ट्रा कितना मिला? 2,000 कैपिटल। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स की रेट अलग होती है और ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर अलग होती है, लेकिन आपको एक बात समझाई गई है कि अगर कैपिटल असेट लेस देन 12 मंथ है, तो वो कौन सा कैपिटल गेन कहलाता है? शॉर्ट टर्म। और जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं उसके ऊपर ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी इनकम से ही क्या देना होता है। तो आज के और इन दोनों लेक्चर को मिलाकर अगर मैं आपका एक 40 मार्क्स का टेस्ट ले लूं, 40-50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन का, तो क्या आप सब उसमें पास हो जाएंगे? जिसमें मैं टीडी टैक्स, फाइका टैक्स, कैपिटल गेन, एनओएल, पैसिव इनकम, जो भी मैंने आपको आज तक पढ़ाया उसका बेसिक का अगर मैं टेस्ट ले लूं, एक 50 मार्क्स का, कब रेडी हो आप लोग? 50 मार्क्स का। ये मेरा पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, पहले मॉड्यूल के बाद मुझे आपसे 50 मार्क्स का टेस्ट चाहिए। कितने बच्चे कब रेडी? मेरे को एक साथ चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कब दे रहा, कोई कब दे रहा, परसों दे रहे, हम कब दे रहे हैं। कितने दिन चाहिए आपको रिवीजन के लिए? सर ये लेक्चर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे वो भी बता देते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनके साथ तो मेरी मंडे मीटिंग होगी। तो आप यहाँ से फंडामेंटल लेक्चर पे जाइए, और यहाँ पे लेक्चर 5 और लेक्चर 6, 4 लेक्चर ये। और शुरू के कितने लेक्चर हैं? लेक्चर 1, लेक्चर 2, 5-6 लेक्चर, 10 लेक्चर देखना है मुश्किल से आपको।
हाँ, तो जो बच्चे पार्ट 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसमें छोड़ सकते हैं। तो हमारा एक यहाँ पर मॉड्यूल क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट वीक आपको एक टेक्स्ट टेस्ट देना होगा, और अगर आपने इसमें पास कर लिया तो मैं मानूंगा कि आप पीछे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट संडे तक आप इसकी पूरी प्रिपरेशन कीजिए, कल से हमारा सेकंड मॉड्यूल शुरू हो जाएगा। सर ये बेसिस इज 3000, हाँ सारे डाउट्स ले लेते हैं, एक सेकेंड।